नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के बड़े बाज़ार के कन्हैया टोला में, जहां हम आपको बता दें कि शिव जी का एक प्राचीन काल मंदिर है। उस मंदिर में एक पीपल का पेड़ है। कुछ दिनों पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि एक खंभा और कुछ बत्ती के जो बिजली के तार हैं, इसमें ये अटक चुका है। अगर हम बात करें वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल में जो परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। कोई भी जनहानि होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी हुई है। एक बात और हम बता दें साथ ही आपको, ये देख सकते हैं ये जो मकान है, यहाँ पर अधिकतर मकान जो हैं वो पुराने बने हुए हैं और इनकी हालत जर्जर हो चुकी है। अगर ये पेड़ नीचे गिरते हैं तो सबसे पहले ये लिंटर जाएगा, और जिसकी वजह से अगर कोई यहाँ पर, ये मेन रोड है, अगर कोई यहाँ से आएगा और जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जनहानि हो सकती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने सिटी न्यूज़ से संपर्क किया और साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी पार्षद या फिर बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं सुन रहा है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए सिटी न्यूज़ तुरंत यहाँ पर उपस्थित हुई है, और अगर यहाँ की परिस्थिति की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए यहाँ के निवासियों से बात करते हैं और साथ ही देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, और आगे उच्च अधिकारियों के पास अगर वो गए तो उनका क्या कहना रहा। बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज मेहरोत्रा है। मल्होत्रा जी, क्या कुछ समस्या आपको यहाँ पर आ रही है? मैडम, ये कम से कम 30 से 40 दिन पहले ये पेड़ आंधी और बरसात में टूटकर लटक गया। हमने इस संदर्भ में हाइडल विभाग वहाँ पर जाकर कंप्लेंट लिखित में लिखाई, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हमने इस संदर्भ में अपने वार्ड के दोनों पार्षदों से बात करी, सर्वेश रस्तोगी जी और अतुल कपूर जी। दोनों ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उचित और आवश्यक कदम नहीं उठाया। इवन अतुल कपूर जी ने तो मुझसे कह दिया कि नगर निगम ये काम कराता ही नहीं है। अब अगर नगर निगम ये काम कराता नहीं है, हैडल वाले इस काम को कराने को तैयार नहीं है, तो फिर इस पेड़ को कौन कैसे काटेगा? और अगर ये पेड़ किसी भी समय गिर गया तो मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 मकान तो चले जाएंगे। भगवान का मंदिर का लिंटर जो है वो भी चला जाएगा। इस संदर्भ में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं और प्रवीण रस्तोगी जी कम से कम 2 बार हाइडल डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर मौखिक रूप से और लिखित रूप से ये बात बोल चुके हैं, पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उठाने या इस कार्य का समापन कराने में रुचि नहीं ले रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप 2 बार हैडल जा चुके हैं। हाँ, ये तो वहाँ जाने का क्या फायदा रहा? कोई फायदा नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो लिखित और मौखिक रूप में जो आपने कार्यवाही की थी, क्या उस पर कोई भी किसी भी विभाग ने संज्ञान लिया? कोई नहीं। हाँ, ऐसा हुआ था जब हम पहली व दूसरी बार गए। हमने वहाँ पर जाके जेई साहब से, पटेल साहब से बात करी, तो पटेल साहब ने कहा ठीक है मैं दिखवाता हूँ। उसके आने के आधे घंटे बाद बिजली विभाग के 2 कर्मचारी आए। आने के बाद उन्होंने देखा, देखने के बाद बोले ठीक है ये हम ही काम करवाएंगे, हम ही कटवाएंगे। लेकिन उसके बाद उनका कल आज तक नहीं आया। हम सावन में कम से कम 2 से 3 बार जाकर विभाग को सूचित कर रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में लोग पूजा के लिए आते हैं। अगर भगवान न करे किसी भी समय पेड़ गिर गया तो किसी भी प्रकार की जन हानि भी हो सकती है, लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष नारायण है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पेड़ जो है 20-25 दिन से गिरा हुआ है, मतलब सब जगह कंप्लेंट कर दी गई, परंतु उसके बाद भी कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि ये पेड़ गिर गया तो कुछ मकानों को भी नुकसान होगा और सड़क पर निकलने वाला एक आध आदमी मर भी सकता है। इसलिए जो है इस पर तुरंत कार्रवाई जो है करना चाहिए। अगर आगे कोई भी कार्यवाही नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या रहने वाला? फिर अगला कदम तो यही है कि मैं मुख्यमंत्री को एक लिखित में कंप्लेंट बना के भेजूँगा, या फिर यहाँ पे अपने माननीय डीएम साहब से मिलूँगा। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो फिर भगवान ही मालिक है। देखिए, जो यहाँ पर वर्तमान काल की परिस्थिति जो बनी हुई थी, उससे हमने अपनी सिटी न्यूज़ की और बरेली की जनता जो हमारी सहयोग हमें हमेशा करती है, उसको अवगत कराया। अब देखना ये है कि यहाँ पर कार्यवाही होगी या नहीं। तो आइए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अंकित मेहरोत्रा। मल्होत्रा जी, यहाँ से आप आते हैं जाते हैं लगातार,
लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पेड़ को लेकर? जी दिक्कत तो है सबको, अभी कोई भी हादसा हो सकता है इससे। अगर लोग निकलते हैं दिक्कत है, अभी पेड़ आंधी आए तूफान आए तो हादसा तो हो सकता है इससे। अगर तेज बारिश भी आती है तेज तो बारिश भी मैं आती है समझता हूँ और कि ये पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर की स्थिति देखें तो ये पेड़ एक छोटी सी डाल पर टिका हुआ है। अगर ये डाल छोटी सी डाल पे ही इस समय और खंबे से थोड़ा और अगर आप थोड़ा सा आप और देखोगे तो ये देखो अब तारों में फंसा हुआ है। अगर ये गिरता है तो ये बिजली विभाग के लिए भी बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति होगी कि उनका ये सारा का सारा बिजली का तार टूट जाएगा और पूरे किले फीडर की सप्लाई उनको कम से कम 10 से 12 घंटे बंद करनी पड़ेगी इसकी रिपेयरिंग के लिए। लेकिन समय रहते वो कोई भी विभाग अपना कार्य नहीं कर रहा है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो, और जब वो हादसा हो जाएगा तो यहाँ पर हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी नहीं ले रहा है। देखिए सर का कहना है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कि कोई भी विभाग इस समय संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, कि इंतज़ार कर रहे हैं कि हादसे को बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर कोई भी दुर्भाग्यवश अगर दुर्घटना घटती है तो यहाँ पर आकर तब सब लोग देखेंगे, लेकिन अभी भी संज्ञान नहीं होगा।